हाय, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अतुल एजुकेशन पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक होगा इम्परेटिव सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान भाषा में इसको सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस का अगर हिंदी देखा जाए तो आज्ञासूचक होता है। क्या होता है? आज्ञासूचक वाक्य। इसकी पहचान कैसे करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस है या नहीं है? आइए इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, यू करता आपका क्या रहेगा, हाइड रहेगा। हाइड मतलब छुपा हुआ रहेगा, ये करता आपको दिखेगा नहीं। करता कैसा रहेगा? यू हाइड रहेगा। तो इसकी पहचान करने के लिए क्या होगा, इसमें जो भाव उत्पन्न होगा वो रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न होगा। किसका भाव उत्पन्न होगा? रिक्वेस्ट, यानी कि प्रार्थना की जाएगी। प्रार्थना की जाएगी तो आप समझ जाएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस है। अगला इसका है ऑर्डर। इसमें आपको ऑर्डर भी दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसमें ऑर्डर भी दिया जाएगा। और उसके बाद इसमें क्या, सलाह भी दी जाएगी, सजेशन सुझाव भी दिया जाएगा, प्रपोजल प्रस्ताव भी दिया जाएगा। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि हम पहचाने कि कैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसके लिए एक ट्रिक समझ लीजिए आप। यहां तक दिख रहा है? ठीक है, यहाँ एक ट्रिक समझ लीजिए। आप इधर लिखते हैं RO, चलिए यहाँ पे समझ लीजिएगा ROCAWP। इम्परेटिव सेंटेंस पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। R को समझ लीजिएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं रोका। यहां तक पढ़िए आप, रोका ब्याह से पहले। देखिए, शादी ब्याह जब होती है तो उससे पहले रोका हो जाता है, तभी जाकर के शादी को पूरी सिस्टमेटिक समझ में आता है। रोका होने से मतलब होता है कि आपको जितना दहेज मिल रहा है वो आपको तय हो जाएगा, बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो सिंपल सी ट्रिक से माध्यम से समझ लीजिए, रोका ब्याह से पहले ये इम्परेटिव सेंटेंस पहचानने की ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अतुल एजुकेशन पॉइंट पे आप पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ परिभाषा ही नहीं चलती, सिर्फ कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, रोका ब्याह से पहले समझते थे। R4 होता है रिक्वेस्ट। R4 क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट, यानी कि प्रार्थना की जाएगी। O4 हो जाएगा आपका ऑर्डर। O4 क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको आदेश दिया जाएगा। R4 रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना की जाएगी। C4 होता है कमांड। इसमें आपको कमांड की भावना भी दी जाएगी। A4 होता है एडवाइस। एडवाइस क्या होता है? आपको सलाह दी जाएगी। आपको क्या? सलाह दी जाएगी। W4 क्या होता है? आपको वार्निंग दी जाएगी। वार्निंग मतलब चेतावनी दी जाएगी। यदि आपने कोई गलत कार्य किया है या आपने कोई इलीगल कार्य किया है तो आपको चेतावनी दी जाएगी। अगर आप दोबारा ऐसा ही कार्य करेंगे तो आपको रस्टिकेट भी किया जा सकता है। P4 होता है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषेध। आप कभी पार्क वगैरह में गए तो वहाँ पे लिखा होता है कि प्रवेश निषेध। प्रवेश निषेध का मतलब होता है वहाँ से एंट्री करना मना होता है। कहीं कहीं आपने, जैसे आप अस्पताल जाइए, अच्छे कॉलेज में जाइए, तो वहाँ पे आपको मिला होगा, लिखा मिला होगा, क्या मिला होगा? नो एंट्री विदाउट परमिशन, यानी कि बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है, उसको कहते हैं प्रोहिबिटेड, मतलब साफ से मना कर देना। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको ट्रिक के माध्यम से समझ में आ गई। रोका ब्याह से पहले रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग और प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो आइए हम अब समझते हैं कि इन वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आप इसको समझ जाएंगे, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान करने के लिए क्या होता है, इसमें कर्ता हमेशा क्या, यू छिपा रहेगा। तो आइए इसको पैसिव वॉइस तीन तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका है, आप इसको प्रारंभ करेंगे लेट से। सबसे पहले आपको क्या लगा देना है? लेट लगा देना है। लेट के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो जाकर के ऑब्जेक्ट लगाना। उसके बाद क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे, वी ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद से मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपको यदि नहीं बनाना तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शुड भी लगाएंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट तरीका है आपका यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांड। इनमें से किसी एक का भाव उत्पन्न होगा वो आप लगाएंगे। आपका अगर एडवाइस का भाव उत्पन्न हो रहा है तो एडवाइस लगाएंगे, रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है तो आप रिक्वेस्ट लगाएंगे, और आपका ऑर्डर का भाव उत्पन्न हो रहा है तो आप ऑर्डर लगाएंगे। प्लस क्या करेंगे? टू लगाएंगे और सेंटेंस को हम पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका डू इट। अब इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। पहला सेंटेंस है आपका डू इट। तो इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लिया। आपको सबसे पहले कुछ नहीं सोचना है, इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? लेट का प्रयोग कर देंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे? लेट का प्रयोग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट इट यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। इट के बाद आप वी का प्रयोग करेंगे और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू आपका क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे।
देखिए कितनी आसान भाषा में आपकी पैसिव वॉइस बनकर के तैयार होगी, लेट इट बी डन। डू इट की पैसिव वॉइस क्या होगी, लेट इट बी डन। अगले एग्जांपल समझते हैं हम, प्ले हॉकी, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें कर्ता का अभाव होता है। कर्ता मतलब होता है लेकिन साइलेंट रहता है, ठीक है। साइलेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे किसी की विदाई समारोह में आप जाइएगा तो लड़की का पिता कहता है कि ख्याल रखिएगा, तो वो आपका ख्याल रखने के लिए बोलता है, न कि लड़की का ख्याल रखने के लिए। आप अपना ख्याल रखिए, वहाँ पे आप शब्द होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ कर्ता कैसा होता है, साइलेंट होता है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेट लगा देंगे, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। हॉकी के बाद आप क्या करेंगे, बी लगा देंगे। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ गया, प्ले लेट हॉकी बी प्लेड। इसी तरह से आप कोई भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा, दूसरा तरीका आप समझ लीजिएगा। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका इसका समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस बी3 का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। इसके बाद लगा देंगे आप शुड बी, शुड बी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डू की क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका आप समझ लीजिएगा, डू इट मतलब इसे करो। किसी ने आपको क्या ऑर्डर दिया है कि इसे करो, अगर आपको ऑर्डर की भावना लग रही है तो यू आर ऑर्डर टू सेंटेंस को जोड़ देंगे तो उसके पैसिव वॉइस बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू लगा के आपको सेंटेंस जो भी है आपको जोड़ देना है, टू डू इट हो जाएगा। देखिए आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, कोई भी तरीका आपका गलत नहीं होगा। चाहे आप तो लेट अपना लीजिए, इसके बाद शुड बी का प्रयोग कर लीजिए, या यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, या यू आर कमांडेड का आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आप इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसका अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमेशा आपका कर्ता यू कैसा रहेगा, यू हैड रहेगा। यू कैसा रहेगा, हैड रहेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, रीड योर बुक, रीड योर बुक। अब इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम किसका प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लेट। ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो हो जाएगा योर बुक। योर बुक ऑब्जेक्ट बनने के बाद आप क्या करेंगे, बी का प्रयोग कर देना, योर बुक बी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, रीड हो जाएगा, योर बुक बी रीड। तो उम्मीद करते ही आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लीजिए, लेट का प्रयोग करके आप बना दिए, बहुत आसान रहेगा आपको बनाने में। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई वाक्य, यदि कोई सेंटेंस आपका प्लीज शब्द से प्रारंभ है तो प्लीज शब्द को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे। जैसे सेंटेंस आपका होगा प्लीज शब्द से स्टार्ट, प्लीज कम हेयर। यहाँ पे देखिए प्लीज शब्द जब भी लगा आएगा तो आप समझ जाइएगा कि रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना की गई। जब प्रार्थना करने की बात आ जाएगी तो लेट से इसको बिल्कुल नहीं बनाएंगे, प्लीज शब्द आएगा। प्लीज या काइंडली शब्द आता है, प्लीज या काइंडली शब्द आता है तो हम क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, प्लीज या काइंडली शब्द को हटा दिया जाता है इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगा देंगे, प्लीज या काइंडली शब्द जो भी होगा उसको हटा दिया जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, या यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर मतलब आपने प्रार्थना की है कि कम हियर, यहाँ आने के लिए आपने प्रार्थना की है। ठीक है, तो प्लीज या काइंडली शब्द जब भी आपको लगा मिलेगा तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड का आप प्रयोग करेंगे, प्लीज या काइंडली शब्द को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इंपरेटिव सेंटेंसों की पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं, लेट से प्रारंभ करेंगे या शुड से प्रारंभ करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर से आप इसकी प्रारंभ करेंगे। अगला एग्जांपल लिखते हैं, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। अब इसकी पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, लेट से प्रारंभ करेंगे, तो हो जाएगा आपका लेट द लेटर। उसके बाद क्या करेंगे, बी लगा देंगे और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड। बहुत ही आसान भाषा में आप इंपरेटिव सेंटेंस
कि पैसिव वॉइस बनाने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बट आप स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। इसकी आप शुड से बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा द लेटर शुड बी पोस्टेड हो जाएगा। पोस्ट द लेटर मतलब आपने किसी ने आपको क्या किया था, पोस्ट द लेटर सलाह दी है, तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू पोस्ट द लेटर। सेम सेंटेंस को आप जोड़ देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर से आप बनाएंगे। तो इसी का बाकी यदि आपका डू नॉट शब्द से प्रारंभ होता है, यानी कि इंपरेटिव का नेगेटिव होता है, उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसको समझ लेते हैं। क्या कर रहे हो, देखिए इंपरेटिव का जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, लेट से आप बनाएंगे, ठीक है। लेट ऑब्जेक्ट यानी कि बी से पहले आप क्या करेंगे, नॉट लगा दें। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप लेट का प्रयोग करेंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद आप तुरंत आप नॉट लगा देंगे, प्लस बी थर्ड का आप प्रयोग करें। जब भी आपका इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि बाकी आपका डू नॉट शब्द से प्रारंभ है, डू नॉट हेट द पुअर, डू नॉट हेट द पुअर। जब भी वाक्य आपका डू नॉट शब्द से प्रारंभ होगा तो डू शब्द को हटा दिया जाता है। डू शब्द को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, और नॉट शब्द को बी से पहले यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद और बी से पहले जोड़ देते हैं। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने का आसान तरीका हम समझते हैं। तो डू शब्द को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। इसकी पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे, लेट शब्द से इसकी पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा लेट द पुअर। आप क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट बी। हेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेटेड। ये देखिए आपको आशा करते हैं समझ में आ गया, लेट द पुअर नॉट बी हेटेड, ठीक है। जब भी आपका इंपरेटिव का नेगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे, बी से पहले और ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगा के इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देते हैं इसी को मतलब दूसरा में बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर से। यहाँ पे क्या है, डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो, गरीबों से घृणा मत करो। तो हमें किसी ने क्या किया है, ऑर्डर दिया गया है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम करेंगे यू आर एडवाइस। आपको किसी ने सलाह दी है कि गरीबों से घृणा मत करो, तो यू आर एडवाइस, नॉट लगा देंगे टू, और डू नॉट पूरे शब्द को हटा दिया जाता है, नॉट टू हेट द पुअर, नॉट टू हेट द पुअर। बहुत ही आसान भाषा में इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए यदि आपका डू नॉट शब्द से प्रारंभ है तो लेट से इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, यानी कि आप ऑब्जेक्ट के बाद और बी से पहले नॉट लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिएगा। और अगर यू आर एडवाइस रिक्वेस्टेड कमांड से बनाएंगे तो क्या करेंगे, टू से पहले आप नॉट लगा देंगे और डू नॉट पूरे शब्द को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उम्मीद करते होंगे आपको आसान भाषा में ये इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को।